हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग SD यादव मैथ न्यू बुक को कंप्लीट कर रहे थे। जो चैप्टर था वर्क एंड टाइम, तो इसमें जो कार्य और क्षमता पर आधारित प्रश्न है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं समय को बिना वेस्ट किए। आइए, क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा कि ABC की दक्षता का जो अनुपात है 5, 3 और 8 है, ठीक है। 3 लोग हैं यहाँ पे ABC, A है, B है और C। इनका अनुपात है 5, 3 और क्या है 8 है, ठीक। 5 है, 3 है और 8 इनकी क्षमताओं का अनुपात है। आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आया होगा, ये क्षमता का अनुपात है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा कि वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप ये निकाला करिए कुल काम कितना है। तो कुल काम कितना है तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले इनको देखो, एक दिन में ये सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो A एक दिन में 5 कर रहा है, B एक दिन में 3 काम कर रहा है, C एक दिन में 8 काम कर रहा है। तो हम आपसे पूछ लें कि एक दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 5, 3, 8, 8 दूना 16। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 16 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। तो 30 दिन में कितना करेंगे, 16 48। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया कि टोटल वर्क जो होता है भाई कितना आ गया, 480। कुल कार्य हमारे पास आ गया 480 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि A और B ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। A B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, 3, 8। एक दिन में A और B मिलकर 8 काम कर रहे हैं। तो 20 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 8 काम, तो 20 दिन में 160 काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कुल काम हमारे पास 480 है, तो 160 काम इन्होंने कर लिया, ठीक है ना भाई। 480 कुल काम है, 480 में से 160 काम कर लिए। तो अंतर देखिए कितना काम शेष बचा है। आप कहेंगे यहाँ पे 320 काम शेष बचा है। अभी हमारे पास कितना काम शेष बचा है, आप कहेंगे कि 320 काम हमारे पास शेष बचा हुआ है और A और B ने कर चुके हैं। तो अब आगे देखिए क्या होगा। आगे कहा C अकेला शेष बचे कार्य को कितना दिन में करेगा। तो आप बताओ हमें, C अकेला शेष काम कितना बचा है, शेष 320 काम बचा है और C की क्षमता कितनी है, 8। तो C करेगा 320 काम को, इसकी क्षमता 8, 8 से हम भाग कर देंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। यानी C करेगा भाई इस काम को कितने दिन में, 40 दिन में कर लेगा। ऐसा किस ऑप्शन में है आप हमें बताइए। तो ये आपका C ऑप्शन है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। थम्स अप करके बताइए भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है B की तुलना में A 40% अधिक है। फिर आगे क्या कहा है, और B की तुलना में C 20% कम दक्ष है। चलो, जब भी आपको ऐसा दे A B C 3 लोग हों तो आप पहले इनका नाम लिख लिया करिए, ठीक है। A है और कौन है, B है और कौन है भाई, C है। अब जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। क्वेश्चन में कहा B की तुलना में A 40% अधिक है। तो कौन ज़्यादा है भाई, A ज़्यादा है किसके, B की तुलना में A क्या है, ज़्यादा है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। जब अगर अधिक की बात करता तो हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो A ज़्यादा है तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 होगा, ठीक है ना। A की क्षमता 40% अधिक थी तो 5 से कितना हो गया, 5 2 7 हो गया। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन में आपसे कहा कि B की तुलना में C 20% कम है। B की तुलना में कौन, C 20% कम है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन 1/5। 5 में एक कम है तो कौन कम है, C कम है किसकी तुलना में, B। तो B से यहाँ आगे ही चलेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा, यानी 5 से कितना हो गया, 4। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में यही तो कहा कि जो B की तुलना में C क्या है, 20% कम है। तो 20% कम है, हमने अगर यहाँ पे 100 रखते और यहाँ पे 20 कम यानी 80 रखते तो 20 पंचे 100, 20 चौको 80 आता वही, ठीक है। आगे चलिए, अब ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे इसको बराबर करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख लीजिए 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए तीनों की क्षमता पता चल गई, A की 7, B की 5 और C की 4 है। आगे क्या कहा है, आगे आपसे यही कह रहा है कि एक साथ मिलकर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं तीनों, ठीक है। कोई बात नहीं है। तो पहले ये देखो कि एक घंटे में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 7 5 12 4 16।
1 घंटे में ये लोग 16 काम कर रहे हैं, तो 20 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 घंटे में 16 काम, तो 20 घंटे में 16 दूना 32 काम करेंगे, यानी 320 काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई? 320। कुल कार्य हमारे पास आ गया 320 काम आ गया। अच्छा, तो आगे क्या कहा? कहा कि ए अकेला उस कार्य के 35% कितने घंटे में पूरा करेगा? ए अकेला, तो चलो ए अकेला इसका 35% पहले हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम 35% निकालेंगे, 320 का 35%, तो 35 बटे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, ये हमारे पास कुल कितना कार्य है भाई? 320। इसका हम 35% जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया? 35 हो गया, और 2 से इसको कट करेंगे 16 हो जाएगा, 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112। तो हम जब 320 का 35% निकाल लिए भाई, तो कितना आ गया? 112 काम आ गया। इस 112 काम को कौन करेगा? ए करेगा। चलो, ए की क्षमता है कितना? 7 है, और काम कितना है? 112 है। जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो ये ए कर लेगा कितने दिन में? 16 दिन में। कितने दिन में भाई? 16 दिन में कर लेगा। ए करेगा इस काम को कितना? 16 दिन में काम समाप्त कर लेगा। ऐसा इस कौन से ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी अच्छे से प्रयास करेंगे समझने का। ठीक, एक 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। ए बी सी है, 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। इनकी दक्षता का मतलब इनकी क्षमता का अनुपात जो है 5:3:2 है। अच्छा, इनका क्षमता का अनुपात इतना है, तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा? कहा एक साथ मिलकर काम को करते हुए वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर वो कह रहा तीनों मिलकर इसको 21 घंटे में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि ये लोग 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। तो चलिए, 1 घंटे में 5 3 8 2 10, 1 घंटे में ये लोग 10 काम कर रहे हैं। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं भाई? 10 काम कर रहे हैं। जब 1 घंटे में 10 काम कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताओ कि 21 घंटे में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 21 दहम्मा 210 काम करेंगे, तो 210 काम करेंगे। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, कुल कार्य कितना आ गया? 210। आइए आगे फिर कहा कि बी अकेला इस कार्य के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा कर लेगा। तो 210 का हम 40% निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका 210 का 40% जब निकालेंगे तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 100, और 2 जीरो से हम यहाँ पे कर देंगे खत्म। 21 चौको कितना हो जाएगा? 84। तो हमारे पास काम आ गया 84। इसको कौन करेगा? बी करेगा। चलिए, जब बी करेगा तो काम है कितना? 84 है, और इसकी क्षमता कितनी है? 3। भाग कर देंगे हम यहाँ से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 28 त्रिक का 84, अर्थात ये बी कर लेगा कितने दिन में? 28 दिन में। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी आगे सीखेंगे अच्छे से। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना? 3 5 1 है। ठीक है, कौन कौन है? ए बी सी। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? पहले लिखेंगे ए बी और सी। 3 है, 5 है, और कितना है? 1 है। यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्षमता आ गई 3 5 कितना? 1। इन सब की क्या है भाई? क्षमता का अनुपात है। चलो आगे क्वेश्चन में क्या कहा? कहा वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, जब ये लोग एक साथ काम करते हैं ना, तो 5 दिन में काम को पूरा खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन में आप ये ज्ञात किया करिए कि तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, 5 3 8 1 9, 1 दिन में ये लोग 9 काम कर रहे हैं। 1 दिन में 9 काम कर रहे हैं, और काम पूरा कितने दिन में कर लेते हैं? 5 दिन में। तो हम उसी समय में जब गुणा कर देते हैं इनकी क्षमताओं का, तो हमें टोटल वर्क पता चल जाता है। तो यहाँ से 9 5 45 कितना हो जाएगा? 9 5 45। तो कुल कार्य हमारे पास निकल के आ गया भाई कि 45 कार्य है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा? क्वेश्चन में यही कहा कि ए और बी 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ए और बी, तो ध्यान से यहाँ पे एक चीज देखो, ए और बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 3 8। 1 दिन में ये लोग 8 काम कर रहे हैं, और 3 दिन तक किए थे। ठीक है, 1 दिन में 8 काम, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 8 त्रिक का 24। कुल काम है कितना? 45। 45 में से ये लोग 24 काम कर लिए, घटा देंगे तो अभी कितना काम बचा है? आप कहेंगे 5 में से 4 गया, 1 बचा,
और कितना 2 में से 2 गया, कितना बचा, यानी 4 में से 2 गया 2, शेष काम जब 21 बचा है तो आप क्वेश्चन में यही कह रहा है कि सी के द्वारा इस शेष बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। सो सी की क्षमता कितनी है 1, तो यहाँ पे हम सी जब करेगा शेष बचा हुआ काम कितना 21, 1 से हम जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, सी कर लेगा भाई कितने दिन में 21 दिन में। आपको समझ में आया होगा, बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको भी देखते हैं कैसा है। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। जो अमल है ना, भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। तो यहाँ से देखेंगे एक कौन कौन है, एक तो अमल है भाई, लिख लो इसको, अमल है, एक है भैरव। ठीक, कोई बात नहीं है। यहाँ से देखेंगे एक अमल है और एक कौन है, भैरव है। जो अमल है भैरव से कितना गुना है, 5 गुना अधिक है। चलो तो यहाँ पे भैरव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से अमल कितना हो जाएगा, अमल हो जाएगा 5 गुना। इतनी बात समझ में आई। जो अमल है भैरव से कितना गुना अधिक कार्य क्षमता में अधिक है, 5 गुना। फिर आगे कहा इसी कारण वह एक काम भैरव से 48 दिन कम, इसी कारण वह एक काम भैरव से कम 48 दिनों कम में पूरा कर लेता है। इस बात को ध्यान से समझना, कौन कम कह रहा है, अमल। जिसकी बात कह रहा उसी में ले जाकर के हम गुणा करेंगे, नहीं तो क्या क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी कारण वह भैरव से 48 दिन कम समय लेता है। तो अभी तो ये एफिशिएंसी है, क्षमता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको हम टाइम में चेंज करेंगे अब। ठीक, इतने दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन आया है। चलो यह था एफिशिएंसी, अब इसको हम समय में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो उल्टा हो जाता है। तो 1 अनुपात कितना आ गया, 5। अच्छा हमारे अनुसार देखेंगे टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, जब हम देखेंगे तो हमारे अनुसार तो 4 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो भाई कह रहा है कि इसी के कारण वह 48 दिन कम लगता है। हमारे अनुसार 4 आया, क्वेश्चन में 48 आया, तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। जब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। 1 यूनिट का मान 12 आ गया। अच्छा किस में हम गुणा करेंगे तो कुल कार्य निकल के आ जाएगा। हमने आपसे कहा था कि जिसकी बात कहेगा, किसकी बात कहा है, चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में यही आपसे कहा था, इसी कारण वह एक काम भैरव से, वह माने कौन, वह माने वही अमल, अमल की बात हो रही है। इस 12 का गुणा हम अमल में कर देंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया भाई, कितना 60 कार्य आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में यही कहा कि दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। आओ दोनों की क्षमता कितनी है, 5 1 6, दोनों की क्षमता है 6 और काम है कितना 60, हम इसी से भाग कर देंगे तो ये दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ऐसा किसी ऑप्शन में है, ऐसा आपके ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, जो एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिया गया है। ABC की क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। ठीक है, फिर आगे कहा एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 7:5:4 है इनका अनुपात। 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है, सी है। 7 है, 5 है और 4 है। अब क्वेश्चन में ये कहा जब तीनों मिलकर इस काम को करते हैं ना तो 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये निकालिए कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 7 5 12 4 16, एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। एक दिन में ये लोग 16 काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क क्या आता है, क्षमता गुणे समय। तो क्षमता है और समय कितना है, वो 35 दिन में कर रहे हैं, तो हम इसमें 35 का गुणा कर देंगे। जब 35 का गुणा कर देंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8 बचा कैरी और 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56, यानी 560। हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 560 आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, क्वेश्चन में यही कहा कि ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किए। कौन कौन, ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 7 5 12 काम कर रहे हैं, तो 28 दिन में कितना काम करेंगे। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं
एक दिन में 12 काम, तो 28 दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग? 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96 हो गया, और कितना बचा? 9 बचा, और 12 दूना 24, 9 4 13 33 हो जाएगा। यहाँ से ये लोग 12 दिन जब सॉरी इनकी क्षमता 12 है, जब 28 दिन ये लोग काम किए थे तो 336 काम को समाप्त कर दिए। हमारे पास कुल काम है 560, 560 में से ए और बी मिलकर 28 दिन में 360 काम को कर लिए हैं, तो हम इसको घटा देंगे। 300 कितना कर लिए भाई? 336 काम कर लिए हैं, तो इनको जब हम घटा देंगे तो शेष काम बचेगा। तो 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, और 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। शेष कार्य हमारे अनुसार कितना बचा है? आप कहेंगे कितना बचा? 224। शेष कार्य हमारे पास 224 बचा है। अब ए और बी की कहानी खत्म हो गई, ये लोग करके अपना चले गए। अब कौन करेगा? सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए सी को बुलाते हैं। सी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो यहाँ से सी की क्षमता है 4, और शेष काम बचा है कितना? 224, और सी भाई करेगा इस काम को। सी की क्षमता है 4, 4 से भाग कराओ इसमें। 4 से जब हम भाग करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24, 56 दिन में बेचारा कर लेगा। कौन? सी कर लेगा 56 दिन में। यही आपका आंसर है। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या है आगे। स्क्रीन पर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन क्या है। एबीसी की दक्षताओं का जो अनुपात है, एबीसी की दक्षताओं का जो अनुपात है 2 5 3 है। ठीक है, आओ यहाँ पे लिख लेंगे। ए है, बी है, और कौन है? सी है। इनकी जो दक्षताओं का अनुपात है 2 5 और 3 है। 2 है, 5 है, और कितना है? 3 है। 2 5 है, और कितना है भाई? 3 है। आगे देखेंगे। फिर क्वेश्चन में यही कहा कि एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें ना तो 27 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग। तो एक दिन में कितना? 5 2 7 3 10। एक दिन में वो ये लोग 10 काम कर रहे हैं। तो बताओ कि क्वेश्चन में यही तो कहा कि 27 दिन में कितना करें? 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। जब एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 27 दिन में कितना करेंगे? 270 काम। उसी को गुणा कर देंगे, तो कुल काम हमारे पास निकल के आ गया 270। ठीक है, टोटल वर्क कितना पता चल गया भाई? टोटल वर्क हमें पता चल गया 270 कार्य हमारे पास कुल है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा? बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है इतने समय के बाद। क्वेश्चन में ये कह दिया है अब की बार कि ए और बी जो है मिलकर 4/9 हिस्से को वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आओ पहले हम इस जो है 270 कुल काम है इसका 4/9 भाग निकालेंगे। ठीक है, तो कुल काम हमारे पास कितना अभी 270 है, 4/9 इसका निकालेंगे तो 270 गुणे क्या हो जाए? 4/9, 9 त्रिक का 27 और 3 चौके 12, कितना आ गया? 120 काम आ गया। 120 काम है, यानी 270 का हम जब 4/9 भाग निकाले तो आ गया 120 काम। इसको कौन करेंगे? ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है बताओ जल्दी से। ए बी की क्षमता कितनी है? 5 2 7, काम कितना है? 120। 120 का है, और 7 से जब भाग करेंगे इसमें ना, जब 7 से हम भाग करेंगे तो 7 एक कम कितने बार जाएगा भाई? एक बार गया। उसके बाद कितना बचा? 5, 7 7 49 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 7। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक से लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1। 17 से ही 1/7 दिन में ये लोग कर लेंगे। ऐसा किसी ऑप्शन में है? हाँ, दूर से ही दिखाई दे रहा। सी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जरूर समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। इतना विस्तार से हम बता रहे हैं, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको क्लियर है सब कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि हमें सब कुछ क्लियर है। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है ना वो किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। फिर आगे क्या कहा? आगे यही कहा कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, सी बी से 28% अधिक कुशल है। जब भी ऐसा कहे ना, मैंने आपको बताया कि जब 2 2 3 3 लोग की सीरीज चलने लगे, आप पहले ये देखो कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तीनों का नाम लिख लो। सबसे बढ़िया पहले यही रहेगा, ए बी और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले तो आपको क्वेश्चन में यही कहा है कि
बी जो है ए से 25% अधिक है। बी जो है ना ए से 25% अधिक है। ध्यान से देखो 25% का फ्रैक्शन पहले निकाल लो। यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे, यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन तो हो जाएगा 1/4। अधिक है तो 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कौन अधिक है भाई, ए जो बी है ना, जो बी है ए से कितना है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी ज़्यादा है। तो 4 कितना हो जाएगा 5। अगर आप डायरेक्टली करते तो इसको 100 मानते तो इसको 25% अधिक ऐड करते तो 125 हो जाता। ये 125 हो जाता तो 25 चौक 125 पंचे 125 हो जाता। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहा सी जो है बी से 28% अधिक कुशल है। सी बी से 28% अधिक है। तो देखो यहाँ से देख लो, सी जो है बी से 28% अधिक है। अगर ये बी 100% होता तो ये कितना हो जाता 128। तभी तो यार इसमें 128 जोड़ोगे तभी तो ज़्यादा होगा। 128 हो गया। अब कुछ मत करो, इसको कट कर लो। तो इसको कट करेंगे 4 से तो हो जाएगा 25 और 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8। तो यानी देखो सी का हो गया कितना 32। सी के पास रखेंगे 32 और बी का कितना है 25 है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि फ्रैक्शन से नहीं आएगा। हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। और देख लेते हैं फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन इसका अगर हम यहाँ से 28% का निकालते ना, तो 28% का जब फ्रैक्शन निकालते तो ये हो जाता 7/25। तो 25 7 कितना हो जाता 32। मिनटों का काम जो होता है यहाँ पे सेकंडों में हो जाएगा इस फ्रैक्शन से, ठीक ना। तो यहाँ से 25 7 32 हो जाता है, इसका 25। ठीक, आइए अब यहाँ से देखिए, इसको हम क्या करेंगे जो बराबर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए आपकी बार ऐसे गुणा मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तुमको दिक्कत होगी, फिर काटपीट करना होगा। तो जितना छोटा से छोटा हो सके उतना छोटा हम करेंगे। तो चलिए इसको हम बराबर करेंगे। इसमें मैं क्या गुणा कर दूँ कि इसके बराबर हो जाए, तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं 5 का गुणा कर दूंगा, इसमें भी 5 का। इतनी बात समझ में आई। जो चीज़ इसमें गुणा करेंगे वही चीज़ पूरे लाइन में गुणा करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, काहे लिए, काहे कि बराबर हो गया। क्या मतलब है गुणा करने से, कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो 25 हो गया, यहाँ पर भी 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे है कितना 32 और यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि इसकी ए की क्षमता है 20, बी की कितनी है 25 है और सी की कितनी है 32 है। तीनों की क्षमता आपको अलग अलग पता चल गया है। अब जैसा कहेगा वैसा हम इसको करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे देखेंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा है भाई कि किसी एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है ना, ये जो है इसकी क्षमता तो 20 है, लेकिन ये 40 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो आपको एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है कि कुल कार्य जब भी निकालते हैं क्षमता गुणे समय करते हैं। तो 40 दिन में करता है, इसकी क्षमता है 20, एक दिन में ये 20 काम करता है, तो 40 दिन में कितना करेगा, आप कहेंगे 40 दूना 800, कितना हो जाएगा 800 काम करेगा। यानी टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना आ गया 800। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई कि टोटल वर्क यानी कुल कार्य हमें पता चल गया कि कार्य कितना है 800 कुल कार्य है। आगे क्वेश्चन में फिर आगे क्या कहा है, ये कहा है कि एक साथ वे 5 दिनों तक करते हैं, एक साथ वे 5 दिनों तक करते हैं, तो अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। ठीक है ना, एक साथ 5 दिन तक वह काम किए तो अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। और देखते हैं, एक साथ हम सबको 5 दिन तक काम करवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद सिर्फ करेगा बी। ठीक, इतनी बात समझ में आया। एक बार तो हम तीनों को करवा दे रहे हैं काम, उसके बाद सिर्फ अकेले आएगा कौन, बी करने के लिए। पहले इनकी क्षमताओं को जोड़िए। देखिए 30, यहाँ से देखिए 20 20 40 40 30 70 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। ये तीनों को हमने जोड़ लिया, 77 हो गया। ध्यान से देखिए कुल काम हमारे पास कितना है यार 800 है। एक दिन में ये लोग 77 काम कर रहे हैं, एक दिन में 77 काम कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एक दिन में ये लोग 77 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा करके यहाँ बताओ। 5 7 35, 5 7 35, 3 38, तो ये 5 दिन में कर लेंगे 385 काम। 5 दिन में 385 काम और कुल कार्य हमारे पास कितना है 800 है। हम यहाँ से दोनों के बीच का अंतर लेंगे। जब दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो काम में कितना अंतर आया, क्योंकि 800 में से ये 385 काम हो चुका है। तो चलो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 बचा। उसके बाद यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ से देखो कितना बचा 7, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, 415 काम बचा है भाई। ठीक, अभी शेष कितना काम बचा है 415 काम शेष बचा है। अब क्वेश्चन में यही कहा है आपसे कि अब शेष काम जो बचा है उसको सिर्फ कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है ना, चलिए बी करेगा, अच्छी बातें हैं। चलिए हम बी से काम करवाते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी करेगा भाई, काम कितना है 415 है,
415 काम है और बी की क्षमता कितनी है 25 है, बी की क्षमता 25 है। अगर एक चीज़ आप समझेंगे यहाँ से देखेंगे, हम जब इसमें भाग करेंगे 5 से तो 5 से 25 हो जाएगा और 5 से कट करेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 तियाँ 15 और 3 यहाँ 5 से भाग करेंगे 5 से तो 16 हो जाएगा। 16 सही 3 बटे कितना हो जाएगा 5। 16 सही 3 बटे 5 दिन में कर लेगा कौन भाई बी। आपको समझ में आया किसी ऑप्शन में है 16 सही 3 बटे 5? बताइए सी ऑप्शन में मिल रहा है। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नोट कर लीजिए इसको, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ था तो एक चीज़ था, वो था कैलकुलेशन। ठीक है ना, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही मज़ा आता है मैथ लगाने में। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका आंसर 16 सही 3 बटे 5 आया है। एक 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है स्क्रीन पर। ठीक है ना, ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी इनको रहने दो, आगे पढ़ लेते हैं। आगे फिर क्या कहा, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। चलो तो इसमें भी वही काम है, 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है, सी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा बी जो है ए से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, सब लोग बताएंगे। 25% का फ्रैक्शन 1/4। जब अधिक कहेगा तो कुछ नहीं करना, जोड़ देना। 4 कितना हो जाएगा 5। कौन अधिक है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन में यही कहा बी जो है ए से 25% अधिक है, बी अधिक है ए से, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5। तो बी अधिक है तो हो जाएगा 5 और ए कितना है 4। इतनी इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 1 5, जो ज़्यादा है उसके पास 5 कर दीजिए, जो कम है उसके पास 4 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा, आगे क्वेश्चन में यही कहा है कि सी बी से 20% अधिक कुशल है। जो सी है बी से 20% अधिक कुशल है। कौन, सी अधिक कुशल है इससे। 20% का फ्रैक्शन होगा जो, तो यहाँ से आपको मैं बता दूं 1/5 होता है। 5 एक कितना हो जाएगा 6। तो बी से अधिक है कौन, सी, तो 5 1 6 हो जाएगा। तो सी देखो अधिक कुशल है तो 5 1 कितना हो गया 6 हो गया। इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हमें बराबर करना है। ये ऑलरेडी बराबर है तो हमें और आसान हो गया। यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे। 4 5 6 आ गया। ठीक है ना, चलिए इसका ये 4 5 6 क्या आया, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 6 आ गई। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा था ए एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में करता है 4 काम और 30 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो बताओ ए एक दिन में 4 काम करता है तो 30 दिन में कितना करेगा, 3 चौके 12 120 काम। फिर से समझ लीजिए, ए एक दिन में 4 काम करता है तो 30 दिन में कितना करेगा, 30 चौके 120 काम करेगा। अर्थात टोटल वर्क हमें पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क है कितना 120। हमें पता चल गया कि कुल काम कितना आ गया 120। अब आगे देखेंगे, आगे यही कहा है उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया तो बचा हुआ काम भी कितने दिन में करेगा। तीनों एक साथ मिलकर काम किए। चलो 4 यहाँ से 5 4 9 यानी सॉरी यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 और 9 6 15। एक दिन में ये लोग 15 काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये लोग 3 दिन तक किए थे। ठीक है, एक दिन में 15, 5 4 9 6 15, एक दिन में 15 तो 3 दिन में 15 दिया 45। चलो कुल काम है 120, 120 में से ये लोग 45 काम कर लिए हैं। अभी बचा कितना काम है बताओ, 120 काम कुल है, 120 में से 45 काम कर लिए हैं। आप हमें बताइए कितना काम बचा है। तो आप यहाँ से घटा देंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचा। उसके बाद कितना है 11, 11 में से 4 गया 7। अभी कितना काम बचा हुआ है शेष, 75 काम अभी भी बचा हुआ है, 75 काम अभी भी बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा कि इसको शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता कितनी है 5 है, तो बी कितने दिन में करेगा यार। चलो 75 बटे क्या हो जाएगा, 75 बटे हो जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे ये तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो यहाँ से बी कर लेगा 15 दिन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है बताएंगे, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी कर लेगा भाई कितने दिन में, 15 दिन में शेष कार्य को पूरा कर लेगा। इतनी बात समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा ये कार्य और क्षमता का, ये जो कार्य और क्षमता है इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए क्या है।
109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम में जो कार्य और क्षमता है उसमें का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे और इसी के साथ द एंड करेंगे। ठीक है ना। चलिए, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में यक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ठीक है, आपकी बार यक्स दे दिया है और वाई दे दिया है और आपको जेड दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में यही कहा यक्स वाई की तुलना में 40% अधिक है। यक्स 40% अधिक है तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। आपको कुछ नहीं करना है, यक्स अधिक है किससे, वाई से। जब अधिक कहे तो 5 2 7, तो यहाँ से यक्स अधिक है तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, ये रहेगा 5। ठीक है ना। जिसको ज़्यादा कहे उसमें वही को जोड़ दीजिए, 5 2 7, ये 7 हो गया और जो नीचे वाला रहे वो 100% के बराबर होता है, तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या कहा, जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन में यही कहा जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। कौन, जेड कम कुशल है, कितना परसेंट है बताइए, 40%। ध्यान से समझने वाली बात है। 40% का 2/5। इसमें कहा था कि अधिक है, इसमें क्वेश्चन में कहा कम है। जब अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे और जब कम कहेगा तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है ना। तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3। 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब क्वेश्चन में कौन, जेड वाई की तुलना में 40% कम है, तो जेड कम है तो 5 में से 2 गया 3, तो जेड का हो जाएगा कितना 3 और इसका कितना होगा 5। इसमें किसी को समस्या हो तो हमें बताओ। नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ये यक्स ज़्यादा था 140 करेंगे, यहाँ पे 100, तो 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140। अब यहाँ पे देखो, अगर जेड जो है 40% कम था तो ये 100 होगा, तो इसमें 100 में से 40 कम कर देंगे तो यहाँ पे 60 रखेंगे, तो 20 पंचे 100, 20 3 60, चीज़ें वही पड़ी। आओ आप देखते हैं, इसको बराबर करना रहता है, ये बराबर है ऑलरेडी, हमें कुछ नहीं करना है। 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3। ए की क्षमता यानी यक्स की क्षमता 7 है, वाई की क्षमता 5 है और जेड की क्षमता 3 है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में कहा एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। जब वे एक साथ काम को करते हैं तो काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए कि एक दिन में ये लोग काम कितना कर रहे हैं, 7 5 12 3 15। एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 21 दिन में कितना काम करेंगे, आप यही बता दीजिए। एक दिन में 15 काम तो 21 दिन में कितना काम करेंगे, 15 कम 15 के 5, एक बचा, 15 दूना 30, 1 31 आ गया। कुल कार्य कितना आ गया भाई, टोटल वर्क हमें पता चल गया कि 315 है। कुल कार्य 315 है। आगे देखिए, वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया, तो चलो वाई और जेड की क्षमता कितनी है, 5 3 8, कितने हैं 5 3 8, और ये लोग 35 दिन तक काम किए। एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 35 दिन में कितना करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। यानी ये लोग भाई कितना 35 दिन में 280 काम कर चुके। हमारे पास कुल काम था 315। 315 में से वाई और जेड मिल करके 280 काम को पूरा कर लिए। तो बताओ, आप यहाँ से घटा देंगे तो शेष काम कितना बचा है, 5 में से 0 गया 5 बचा। ठीक है, और यहाँ से एक में से 8 घटेगा नहीं, 11 में से 8 गया, कितना बचा 3 बचा, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो अब काम बचा है कितना शेष, 35 काम हमारे पास शेष बचा है। 35 काम जब शेष बचा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष कार्य ए अकेले द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिएगा भाई, क्या कि यहाँ पे ए की चर्चा नहीं हुई है, उससे मिसप्रिंट हो गया है, ए की जगह पे यक्स होगा। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वाई जेड अपना कर लिए हैं 35 दिन, तो यहाँ पे यक्स होगा। तो यक्स कितने दिन में करेगा, शेष काम कितना है 35, तो यक्स करेगा भाई 35 काम बचा है और यक्स की क्षमता है कितना 7। 7 से जब हम भाग कर देंगे तो 5 दिन में भाई पूरा कर लेगा। इतनी बात समझ में आया। यक्स कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में इस कार्य को पूरा कर देगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो बताइए, आपको इस जो क्वेश्चन था समझ में आया। समझ में आया होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ही आप जाएंगे। ठीक है ना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।